हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बैठने के तरीकों पर बात करने वाला हूं जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक और लाभकारी दोनों साबित होगा। जी हाँ, जैसे जब भी हम पढ़ते हैं, खाते हैं या बैठते हैं तो हमारे बैठने की जो स्थिति है वह हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। अर्थात जब भी हम जिस तरह से बैठ जाते हैं हमारी श्वास के आने जाने की व्यवस्था प्रभावित होती है, अर्थात ऑक्सीजन के जाने की व्यवस्था प्रभावित होती है। जब भी ऑक्सीजन के जाने की व्यवस्था प्रभावित होगी हमारा इम्यून सिस्टम खराब होगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें बैठना चाहिए और किस तरह से नहीं बैठना चाहिए। पहली बात, आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। स्ट्रेट मतलब आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वह सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत आप सीधे टाइट बैठे और ऐसा नहीं कि आप बहुत नीचे बैठे। कुछ लोग इस तरह से पढ़ते हैं, यह बहुत ही गलत तरीका है। आपको सदैव एक नॉर्मल पोजीशन में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आप जब इस तरह से बैठते हैं तो आपके फेफड़े जो है वो दब जाते हैं, वो दबाव में आ जाते हैं, फेफड़े हमारे बंद हो जाते हैं। तो जब भी हम श्वास को भरते हैं तो श्वास पूरी भर नहीं पाती, और वह श्वास जब भरेगी नहीं तो हमारे यहाँ डायफ्राम होता है रिब्स के पास में, वहां तक श्वास पहुंचेगी नहीं, क्योंकि डायफ्राम ही हमारे श्वास में से ऑक्सीजन को ले लेता है और शरीर में पहुंचाता है। अर्थात हमको अपने आप को सही स्थिति में बैठाना है जिससे हमारी श्वास अनवरत जाती रहे और रिब्स तक पहुंचे। यहाँ पर फेफड़ों से श्वास रिब्स पर पहुंचती है और उसे छलनी किया जाए। ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप बैठें एक नॉर्मल पोजीशन में बैठें, नहीं तो आपकी श्वास और फेफड़े दोनों प्रभावित होंगे। इसलिए यह पोज एकदम गलत है। इस तरह से भी जो बैठकर पढ़ते हैं वह भी सही नहीं है। कभी कभी लोग जो है ऐसे करके पढ़ते हैं, इस तरह से, यह भी सही नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा होना चाहिए। जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी उतने आपके रीढ़ की सभी नाड़ियां दुरुस्त रहेंगी। और रीढ़ की हड्डी में ही, स्पाइन में ही हमारे शरीर के सातों चक्र भी होते हैं। जब भी सातों चक्र एक सीध में होंगे तो हमारे ऊर्जा का स्तर बना रहेगा। इसलिए ऐसी आदतों को आप बदलिए और अपने आप को इम्यून करिए, स्वस्थ रखिए और अपने चक्रों को दोष रहित करते हुए अपनी ऊर्जा का स्तर बनाए रखें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।